मैं अपनी एजुकेशन कर रहा था 10th 11th के अंदर, और एक टाइम ऐसा आता है हर स्टूडेंट की ज़िंदगी में जब उसको हवा लग जाती है। हमें लग गई थी हवा 10th के अंदर। तो 10th 11th के अंदर मैं फेल हो गया, 11th के अंदर। अच्छा तो मेरी ज़िंदगी का सबसे बढ़िया दौर शुरू हो गया फिर। अच्छा फेल होने के बाद हाँ, फेल होने के बाद 12th में फेल होने के बाद 2 डिसीजन थे, या तो पढ़ाई दोबारा कर लो या फिर कुछ और कर लो। Who's कार्तिक दीवान? मतलब हम लोग एज ए कंटेंट क्रिएटर आपको जानते हैं, बिजनेस क्रिएटर जानते हैं, मोटिवेशनल क्रिएटर जानते हैं और साथ ही साथ आप सिंगर भी हैं, ये भी हम लोग जानते हैं। अब ज़्यादा जानने लगे अब तो मैं बहुत ज्यादा जानने लगा हूँ आपके बारे True. में। बट एग्जैक्टली कार्तिक दीवान कौन है? क्या बात है, हमने तो पहले ही सवाल में तीर छोड़ दिया आज। और क्या? बढ़िया। तो रोहित जी, मैं आपको बताता हूँ एक्चुअली हु इज कार्तिक धीमान। लोगों ने देखा कार्तिक धीमान इज अ बिजनेस कोच। यस कमेंट के अंदर तो वैसे बताया जाता है, लोग मेरी डेफिनेशन दे देते हैं एंड ही इज अ लायर, ही इज गवार, इनको नहीं पता बिजनेस ये वो। बट मैं आपको बताता हूँ कि कार्तिक धीमान है ना, बनने के लिए बहुत चीज़ों का सामना करना पड़ा स्पेशली। अच्छा मतलब ऐसा कोई धक्का नहीं है जो हमने खाया ना उस जिंदगी में। अरे वाह धक्के बहुत खाए हैं हर तरीके से, फिनेंशियली हो, रिलेशनशिप वाइज हो, हर तरीके से हमने बहुत ज़्यादा चीज़ें झेली है। मैं आपको थोड़ा पास्ट में लेकर चलता हूँ अपने। हाँ। तो अब से लगभग आई थिंक 6-7 साल पहले हुआ क्या हम्म कि 6-7 साल पहले मैं अपनी एजुकेशन कर रहा था 10th 11th के अंदर। ओके और एक टाइम ऐसा आता है हर स्टूडेंट की ज़िंदगी में जब उसको हवा लग जाती है। हाँ हमें लग गई थी हवा 10th के अंदर। अब 10th के अंदर हवा लगने के बाद ये हुआ, मेरा पढ़ाई से बिल्कुल ध्यान हट चुका। और मेरे पापा थे सिंगर जो जागरण में गाते थे, थोड़ा वहाँ से म्यूजिक टच है, अंदर है कहीं ना कहीं, जेनेटिक है वो। तो वो हुआ, म्यूजिक प्रैक्टिस करते रहते थे, गाना गुनगुनाते रहते थे, सुर का कुछ नहीं पता था, सारे गाना बट था मन में कहीं ना कहीं। पढ़ाई से ध्यान हट गया, सब हट गया। अच्छा लेकिन मन में आया मैं कि चलो अब सिंगर बनते हैं। अब सिंगर बनने की तरफ चले गए, पैसा नहीं है, कुछ नहीं है, क्योंकि पापा करते थे रोहित जी मेरी 10 से 12 हज़ार की जॉब ओके उस टाइम पे। हम्म तो 10 से 12 हज़ार में आपको पता है घर का खर्चा नहीं चलता, नहीं शौक तो बहुत चलता दूर की बात है। बिल्कुल बिल्कुल मतलब ये है कि हम कपड़े भी साल में एक बार लेते थे उस टाइम पे, हमें याद आज भी वो टाइम। हम्म कहता है कि जब एक कोल्ड ड्रिंक भी आ जाती थी ना 30 पे, हमें लगता था मैं क्या पार्टी हो गई बिल्कुल, कि रिश्तेदारों के आने पे खाली आ रही है कोल्ड ड्रिंक, वरना मैं क्या कहाँ। वो टाइम भी देखा है स्पेशली। ट्रू तो शुरुआत से मुझे है ना बड़ी लैविश चीज़ों का बहुत शौक है कहीं ना कहीं। किसी की गाड़ी देखी बड़ी इंप्रेस होते थे कहीं ना कहीं, हाँ बहुत ज़्यादा। स्पेशली जो बड़े बड़े महंगे महंगे खिलौने होते थे बचपन के अंदर, वो हम्म बड़े अट्रैक्टिव लगते थे, लेकिन ले नहीं पाते। आप देखते हो ना, बड़े बड़े ट्रक आते थे, रिमोट कंट्रोल कार आती थी, पता नहीं क्या क्या आता था। तो वो चीज़ बड़ी अट्रैक्टिव लगती थी कहीं ना कहीं। मतलब कहते हैं ना, इंसान के बारे में जानना हो ना, उसके आप बचपन से डॉट कनेक्ट करोगे, आपको पता चल बिल्कुल जाता है। बिल्कुल मतलब बिल्कुल शुरुआत से वो चीज़ें मुझे ज़्यादा पसंद थी जो पैसों से जुड़ी है, और वही एग्जैक्टली था नहीं। वही था नहीं तो 10th 11th के अंदर मैं फेल हो गया, 11th के अंदर। अच्छा तो मेरी ज़िंदगी का सबसे बढ़िया दौर शुरू हो गया फिर। अच्छा फेल होने फिर के बाद हाँ, फेल होने के बाद सिंगिंग में ट्राई किया, यूट्यूब पे चैनल बनाया, लेकिन कॉपीराइट आ गए, चैनल मोनेटाइज़ नहीं हुआ। फिर ज़ीरो से शुरू किया, फिर मेरा मन हट गया सिंगिंग से। हम्म फिर मैं क्या सिंगिंग नहीं करते। 12th में फेल होने के बाद, 11th में फेल होने के बाद, चलो मेरा एडमिशन दोबारा करा दिया घर वालों ने, हाँ किसी तरीके से हाथ जोड़ के स्कूल वालों के। लेकिन 12th के अंदर जब मैं फेल हुआ, क्योंकि वो बोर्ड था, अच्छा और वहाँ 12th में अगर आदमी गया तो गया, वो रिपीट नहीं होगा। नहीं हो सकता तो 12th में फेल होने के बाद 2 डिसीजन थे, या तो पढ़ाई दोबारा कर लो हाँ या फिर कुछ और कर लो। तो मैंने कुछ और ही चुना एक्चुअली उस टाइम पे, क्योंकि पढ़ाई में क्या होने वाली थी नहीं। हाँ कार्तिक इतना भाई 1 मिनट के लिए आपको मैं रोकूँगा। हाँ, हाँ। मतलब अभी आपने बोला 12th में मेरी भी 12th में सप्लीमेंट्री आई हुई थी। तो हाथ मिलाइए इसी बात पे। कांग्रेचुलेशन 2 फेलियर आज साथ। 2 फेलियर आज एक साथ बैठे हुए हैं। क्या बात! बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। मतलब मैं मतलब इतना रिलेट किया आपकी बात से कि क्योंकि मेरी भी 12th में केमिस्ट्री में सप्लीमेंट्री आ गई, तो भाई केमिस्ट्री तो आज तक समझ में नहीं अच्छा, आई। पीसीएम वाले हो आप? पीसीएम वाले हैं हम। क्या बात! मैं कॉमर्स वाला हूँ। अरे वाह! कोई बात नहीं। जी, कंटिन्यू। तो फिलहाल यही हुआ, फिर पढ़ाई वगैरह से तो आपको पता ही है। हाँ, फिर 12th के बाद घरवालों ने 2 ऑप्शन दिए, बेटा या तो पढ़ाई कर लो हाँ। या कहीं छोले भटूरे की दुकान खोलो। ये टाइम आ चुका था मेरा बहुत हुँ, बढ़िया वाला। तो मैंने घरवालों से टाइम माँगा, मैं उस टाइम बड़ा डिप्रेशन के अंदर गया था एक्चुअल में अच्छा। बताऊँ। मतलब डिप्रेशन शब्द नहीं कहूँगा मैं, हुँ, क्योंकि मैं अपनी स्टेटमेंट में आजकल भी बोलता हूँ, हुँ, डिप्रेशन इज़ अ मिथ। हुँ। बट उस टाइम पे मैं बहुत ज़्यादा टेंस रहने लगा था कहीं न कहीं चीज़ों को लेके। फिर मेरे घरवालों ने मुझे भेज दिया वहाँ पे अपने भाई के साथ। मेरा जो भाई है, वो ओके, मुज़फ़्फ़रनगर के अंदर पॉलिटेक्निक कर रहे थे, शिवम धीमान। अच्छा, तो वो पॉलिटेक्निक कर रहे थे, वो उस टाइम है ना सेल्स के बिज़नेस के अंदर थे। ओके। तो उस टाइम उन्होंने मुझे बताया कि भाई सेल्स के बिज़नेस के बारे में, यहाँ से पैसा कमा सकते हैं। मैं क्या ठीक है। कह रहे 30,000 का माल बेचोगे, 6,000 का कमीशन आएगा। अच्छा, 2 को बेचोगे तो 12,000 का आएगा। मैं क्या सुनने में बढ़िया लग रहा है। हाँ, अब हमें कोई स्किल सेट नहीं पता, सेल्स क्या होती है, बेचा आज तक कुछ बेचा नहीं कहीं न राइट, कहीं। राइट। बट लेकिन रोहित जी शुरुआत से ऊट-पटांग काम बहुत करे।
मैंने अच्छा, सेकंड हैंड मोबाइल भी बेचे। अच्छा सेकंड हैंड मोबाइल बेचे हाँ, लोग तुमने। कहते हैं कि बिज़नेस आइडिया कहाँ से आता है? कि हुँ, मैंने कुछ किया है। कुछ किए सेकंड हैं। हैंड मोबाइल मैंने बेचे, कैसे बेचे मैं आपको बताता हूँ। फेसबुक पे अकाउंट बनाया मैंने हाँ, और फेसबुक पे मैंने पोस्ट की, जो बंदा सेकंड हैंड मोबाइल खरीदना चाहता है वो मुझे नंबर शेयर कर दो। ओके। व्हाट्सएप पे ग्रुप बनाया, हाँ, 200-250 बंदों का अपने हाँ। शहर के कहीं हुँ, भी। उसमें पोस्ट करने लगा, बीच में 1000-2000 बचने लगे। अरे! महीने के 7-8 हज़ार मैं कमाने लगा था अरे 12th में बहुत है। फेल होने के बाद। बहुत 12th के ज़्यादा। बाद 7-8 हज़ार रुपए बहुत होता है। बहुत ज़्यादा था कहीं न कहीं। मतलब मेरे पापा तक मुझे कहने लगे थे कि ये काम बढ़िया है, हुँ। तेरी दुकान खुलवा देंगे मोबाइल में। अब उन्हें क्या बताऊँ मैं? कि ये मोबाइल की दुकान पे बैठ के काम नहीं होता, हाँ, ये सही बात मोबाइल है। में हुआ। राइट। तो ये चीज़ें मैंने की, बहुत चीज़ें ट्राई की, सब कुछ हुँ, हुआ। लेकिन सब कुछ करने के बाद एक ही चीज़ मुझे रियलाइज़ हुई, जो मेरे सिंगिंग वाले गुरु ने भी बताया, हाँ, कार्तिक आज के टाइम में टैलेंट की वैल्यू नहीं है। अच्छा। आज के टाइम में पैसे की वैल्यू है। हुँ, हमारे क्योंकि मेरे अंदर इतना टैलेंट है, अच्छा पता है 12 साल का एक्सपीरियंस है सिंगिंग का, लेकिन फिर भी मैं यहाँ बैठा हूँ तेरे सामने। बिल्कुल। क्यों? बिकॉज़ ऑफ लैक ऑफ मनी। आज तेरे पास पैसा है, गुरु रंधावा के साथ गाना बना तू। सही है। तू टी सीरीज़ में तेरा गाना लॉन्च होगा, फेंको पैसा, कहीं न कहीं। तो एक चीज़ मुझे समझ में आ गई, मैं कहा भैया पैसा। मतलब जो मतलब बड़े कंपनीज़ हैं, जो बड़े पैसे वाले हैं, वो भी पैसे के पीछे ही भाग रहे हैं, वो टैलेंट को नहीं रियली देखते। आज नहीं, अब नहीं चलता अब नहीं टैलेंट, वो चलता चला टैलेंट। ये टोनी कक्कर का ज़माना है। हाँ, टोनी कक्कड़ का ये कैलाश खेर का ज़माना नहीं है, ये टोनी कक्कर है। आप देखो ना फैन फॉलोइंग धीमे, फैन धीमे, फॉलोइंग। धीमे धी जी। वही एक चीज़। तो वो है, टाइम आ चुका है, क्या करें कहीं न कहीं। हाँ। बट बहुत सारे इंसिडेंट ऐसे हुए रोहित जी, मेरा हुँ, पैसों से बिल्कुल कहते हैं ना भरोसा बन चुका। हुँ, स्टार्टिंग में जब मैं अपनी एजुकेशन कर रहा था, मेरी स्कूल में मुझे बहुत बुली किया गया था उस टाइम पे। हुँ। बहुत अपर लेवल पे कहीं न अच्छा। कहीं, बहुत अच्छे लेवल पे बुली किया गया। हुँ, क्योंकि उस टाइम में बड़ा कमज़ोर था, अब तो काफ़ी हेल्दी हेल्दी हो हो गए चुका है हैं। मामला। लेकिन उस टाइम पे बड़ा कमज़ोर था कहीं न जी। कहीं, कोई भी पीट के चला जाता था। हुँ, सारे काम हुए। कहते हैं सुनने में बड़ा सिंपल लगता है बुली होना, हाँ। लेकिन जो बच्चा होता जो है उसको होता है पता है। उसको फ़ील होता है, कोई सपोर्ट एग्ज़ैक्टली। में नहीं, कुछ नहीं, दोस्ती यारी इतनी ख़ास नहीं थी। तो बहुत चीज़ें झेली हुँ, और स्कूल वालों से मैंने बहुत चीज़ें झेली। मतलब हमारे यहाँ कल्चर क्या है, क्योंकि हमारा पड़ता है जाटलैंड एरिया, अच्छा। तो वहाँ पे है ना बदमाशी वाला इलाका है थोड़ा। हाँ, तो टीचर के अंदर भी हमारे है थोड़ी, बदमाशी है। बहुत ज़्यादा है। तो उसमें क्या होता है, टीचर ने बहुत बार धक्के मार के निकाला फ़ीस कम होने की वज़ह से। अच्छा। मेरी फ़ीस बहुत सारी पेंडिंग थी, तो घरवाले जमा नहीं कर पाते थे उस टाइम पे, टाइम लगता था। हुँ, तो क्या करते थे, धक्के मार के बाहर निकाल जाते थे। अच्छा, मतलब मेरे घरवाले भी क्या करेंगे उस टाइम पे, सही पैसे नहीं बात है, है, बिल्कुल। बैठ भाई घर में बैठो, क्या करें। तो मतलब एक इंसिडेंट जो मुझे हिट करता है आज भी, मतलब जिसके बाद मैं भगवान कसम में ज़िंदगी में पढ़ाई नहीं करी फिर। मन ही नहीं किया एक्चुअल में। हुँ। मन में ऑप्शन था पहले, हाँ, हाँ, मैं बिल्कुल, क्या कि बिल्कुल। चलो ट्राई कर लेते हैं, ओपन से कर लेते हैं। राइट। एक इंसिडेंट हुआ था 12th के अंदर, मेरा एडमिट कार्ड नहीं मिला था मुझे, अच्छा, फीस की वजह से। कोई नहीं, मेरे पापा गए मेरे साथ। मैंने पापा को हाथ जोड़ते हुए देखा था, प्रिंसिपल के सामने, और उन्होंने हाथ हिला दिया था, धक्के दे चलो बाहर, कंधे पे हाथ लगा के। मैं क्या ठीक है। वो चीज़ मुझे लगी, मैं क्या बहुत ज़्यादा ज़िल्लत किया कहीं न कहीं। अब पापा भी क्या बोले? कुछ नहीं कर सकते। हुँ, लेकिन उसके बाद मन में मोटिव हो गया, मैं क्या भैया अब तो इस स्कूल पे बुलडोज़र ही फिरवाएँगे, जो होगा देखा जाएगा। बट जोक्स अपार्ट, फिर मैं नहीं मुड़ा। मैं क्या पढ़ाई तो करनी ही नहीं, भूल के भी। अच्छा, बिज़नेस किया, वो आपको पता है बिज़नेस आसान बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है, सेल्स की। बिल्कुल आसान नहीं 1 है। साल में मैंने 6,000 रुपए कमाया, अच्छा, पूरे 1 एक साल 1 में। साल में? 1 साल में 6,000 रुपए कमाया, वो भी कमा ही लिया किसी तरीके से। हुँ, फिर अगले 1 साल के अंदर मैंने 20 लाख रुपए कमाए। अरे वाह! फिर उससे तीसरे साल के अंदर मैंने 50 से 60 लाख रुपए का टर्नओवर किया। बहुत बढ़िया। तो मतलब 2-3 साल में मुझे सेल्स आ चुकी थी बहुत बढ़िया लेवल हुँ, पे। मैं 1 लाख रुपए महीना कमा चुका था 1 डेढ़ साल बाद कहीं न हुँ, कहीं। 1 लाख की इनकम पे पहुँच चुका था, हुँ, और 1 लाख की इनकम आने पे सबसे पहला काम मैंने यही किया, मैं क्या अच्छे से सैलून में जाएँगे, हुँ, अच्छे कपड़े पहनेंगे। बिल्कुल, तो किया शौक था, मतलब पूरा 1 शौक लाख था, रुपए उड़ाया मैंने। उड़ाया। आज आप यकीन नहीं करेंगे रोहित जी, मैं जाता हूँ बाहर मार्केट के अंदर, हाँ, मैं कुछ भी ऊट-पटांग चीज़ ले आता हूँ। हाँ, मतलब जैसे मुझे कोई कोल्ड ड्रिंक लगी है, हाँ, कोल्ड ड्रिंक के साथ स्पेशल होता है, आप मेरे घर आओगे कभी जी, बैठने के साथ में, जी, आप देखोगे पेटी की पेटी पड़ी है पूरी। हाँ, मैं इतनी पीता नहीं हूँ एक्चुअल में, कि ले आया, क्योंकि वो बचपन की चीज़ दबी हुई राइट। है स्पेशली। हाँ, टॉय शॉप में गया, मैं कहा ये सबसे बड़े वाला दो आप। सबसे बड़ा वाला तो एक वो करना एक कुछ नहीं है, पड़ा है घर में, कुछ नहीं करना उससे, किसी हाँ, बच्चे को ही दे देता हूँ फिर मैं। हाँ, पर लेकिन है, ये मैं क्या चाहिए, लाना खरीद है, सकता हूँ मैं, खरीद सकता हूँ मैं। कैपेबिलिटी, और मुझे हाँ, खुशी होती है कहीं न कहीं। राइट। तो मतलब ये जो अगर आपने जैसे स्ट्रगल इतना किया है, आपको लगता है कि अगर आपने ये स्ट्रगल नहीं किया होता, अगर आपने उस दिन अपने पेरेंट्स को प्रिंसिपल के सामने हाथ जोड़ते नहीं देखा, तो क्या ये आग लगती आपके अंदर इतनी? नेवर। कुछ नहीं लगती। इंसिडेंट, बैड इंसिडेंट होने ज़रूरी है, हुँ, और थोड़ा उस टाइम हुए भी हमारे रिलेशनशिप के कांटे ऐसे थे। हाँ, फिर उसके बाद तो और लग गया, मैं क्या भैया अब तो
करना ही नहीं है, अब तो करना ही पैसा ही कमाएंगे, श्योर हो जाऊंगा। मैं क्या करूँगे, पैसे के बिना क्या जिंदगी है। हम्म, रिश्तेदार साथ में बैठना नहीं चाहते, हम्म, दोस्त यार करीब नहीं लगना चाहते, फिर वही बात है, दोस्ती यारी तो लगा देंगे बट कोई फ्यूचर नहीं है, फ्यूचर नहीं है, करे क्या। करेंगे। अब बताओ, वो काम हमसे नहीं होता कि हम दोस्तों के साथ अय्याशियाँ कर रहे हैं बैठ के, और घर में घर वाले देख रहे हैं कि पैसा कहाँ से आएगा, पैसा- शाम की रोटी कहाँ से आएगी, वो काम नहीं आता समझ में। बिल्कुल। और आप यकीन नहीं करेंगे, फिर जो डिसीजन लिया था मेरा पैसा कमाने का, आज तक का सबसे बेस्ट डिसीजन है। आज घर पे सफिशिएंट अमाउंट जाती है कहीं ना कहीं, घर वाले बहुत खुश है। पहले लड़ाइयाँ होती थी घर के अंदर बहुत ज़्यादा, अच्छा, मुझे पता नहीं था वो पैसों की वजह से होती थी। देख, अच्छा, मैं सोचता मैं क्या घर में लड़ाइयाँ लड़ाई क्यों क्यों होती हो है, रही है? समझ नहीं आ रहा। बट पैसा कमाने के बाद सब चीज़ें कुछ ठीक हो गई ऑटोमेटिकली। तो मैं उनको यही कहना चाहता हूँ जिनके घर में आज भी लड़ाइयाँ होती है, वो पहले ना कुछ बनने पे ध्यान दो। और बनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, 6 महीने 1 साल की मेहनत है खाली। अच्छा, आप एक अच्छे लेवल पे, ठीक ठाक लेवल पे आ जाओगे। वो चीज़ें बंद हो गई मेरी घर के अंदर, तो मैं बड़ा खुश हुआ। मैं क्या, अब सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा है। फिर पैसा कमाया, बिजनेस के अंदर आए, फिर बिजनेस लोगों को सिखाना शुरू किया मैं, बिल्कुल, क्योंकि खुद तो कर लिया। हाँ, मैंने की फ्री वर्कशॉप, ओके, जिस वजह से बहुत ज़्यादा विवाद हुए हाँ, कि जो लोग पेड वर्कशॉप कर रहे थे वे मेरे पीछे पड़ गए। बिल्कुल, मेरे ही जो बिल्कुल। आसपास के लोग हाँ, थे, हाँ, वो कह रहे आपका कुछ ना कुछ लालच ज़रूर है, आप एंड में कुछ प्रोडक्ट बेचोगे। मैं बेचता ही नहीं।